नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर श्रीश मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग अनफोल्डेड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले अभी कुछ वीडियोस में आप लोगों के लिए वैल्यूएशन रिगार्डिंग लेके आया था और मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप टेक्निकल मैनेजर बन के किसी भी अपने आसपास के बैंक में जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बताई थी एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर कि किस तरीके से आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं और उसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई थी। और आज के वीडियो में उसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बैंक्स में पैनल हो सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से आपको फीस मिलती है और आपको इसमें किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी तरह जैसे बहुत से लोग हों जिनको इस बारे में ना पता हो। तो चैनल को आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि किस तरीके से एसबीआई की जो पॉलिसी वैल्यूएशन की वो क्या कहती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एसबीआई पॉलिसी ऑन वैल्यूएशन खोला हुआ है। एसबीआई पॉलिसी ऑन वैल्यूएशन एम्पैनलमेंट ऑफ वैल्यूअर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से एम्पैनलमेंट होता है वैल्यूअर्स का, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, उसके बाद फिर इनकी क्या फीस होती है हर एक असाइनमेंट की। तो ये कुछ मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। एम्पैनलमेंट ऑफ वैल्यूअर्स, क्राइटेरिया फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ वैल्यूअर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वैल्यूअर्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग उसी पेज पे चलते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वैल्यूअर्स। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी एम्पैनल्ड एज वैल्यूअर इफ ही is a member in good standing of any of the value association। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ था कि किस तरीके से आप लोग रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में वो कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद फिर 50 आवर्स की मैंडेटरी ट्रेनिंग कर सकते हैं आईबीबीआई की। तो उसमें इसमें भी आपको यही बताया गया है एसबीआई की जो एम्पैनलमेंट है उसमें, कि आपको कोई भी आरवीओ जो कि आईबीबीआई से रजिस्टर्ड है उसका एक मेंबरशिप होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा फिर आप जब नीचे आएंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि इनकम टैक्स और 34AB वेल्थ टैक्स और आईबीबीआई के थ्रू आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए। ये देखिए अदर क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन विद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई। तो आपको इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए आईबीबीआई का। उसके अलावा वैल्यूअर अंडर सरफेसी एक्ट 2002, जिसके लिए आपको रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 34AB ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट, जैसा मैंने आपको बताया था उसके अंडर में भी आपको। इसके अलावा भी जब आप देखेंगे यहाँ पर तो वैल्यूअर्स विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन एंड अबव हु आर नीदर रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई नॉर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 34AB of Wealth Tax Act 1957 shall undertake the valuation of properties oblique assets for the loans up to 2 crore only। तो मतलब अगर आप आईबीबीआई से भी रजिस्टर्ड नहीं है और 34AB वेल्थ टैक्स एक्ट के अंडर भी रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप ये काम कर सकते हैं, एम्पैनल हो सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ तक के लोन्स पास करने की अथॉरिटी रहेगी आपकी। और अगर इसके अलावा वैल्यूअर्स विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा एंड अदर देन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स, मतलब कि अगर आपका डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं पैनल होने के लिए, और उसके लिए आपको जो वैल्यूएशन करनी होगी वो 1 करोड़ तक की आपकी लिमिट रहेगी उसमें। और इसके बाद ये पूरा आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से क्या रहता है। और इसके बाद फिर इसमें इनकी मिनिमम मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट दी हुई है, बट कई जगह ये नहीं भी होती है। एसबीआई की अपनी जो पॉलिसी है उसमें दिया हुआ है कि 25 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और 70 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, बट ये मैंडेटरी नहीं, हर जगह हर एक बैंक में जरूरी नहीं कि ऐसी एज लिमिट होती है। उसके अलावा जब आप मेन आपकी जो फीस है उसमें आप अगर आते हैं यहाँ पे 32 पेज पे आपकी जो फीस का क्राइटेरिया है उस पे जब देखते हैं वैल्यूएशन फीस, ये देखिए। तो जो वैल्यूएशन वैल्यू अप टू 5 करोड़, अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट आपकी 5 करोड़ तक की बनती है तो उसमें जो आपकी फीस एप्लीकेबल होती है 0.02% ऑफ द वैल्यू
जो आप फेयर मार्केट वैल्यू देते हैं उसका 0.02%, और उसके अलावा उसकी जो मिनिमम मैक्सिमम फीस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3000, और मैक्सिमम फीस है 10,000 अगर 5 करोड़ तक की वैल्यूएशन करते हैं। अगर 5 करोड़ से 50 करोड़ की है तो वैल्यूएशन की जो मिनिमम फीस आपको मिलेगी वो 10,000 से 30,000 तक, ये सिर्फ एक असाइनमेंट की होती है। और उसके बाद से जब वैल्यूएशन बढ़ती जाती है उसके साथ साथ आपकी फीस भी बढ़ती जाती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर एक असाइनमेंट की होती है। इसके अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी अनलिमिटेड रहती हैं, क्योंकि आप अलग अलग बैंक्स में अलग अलग जगह एम्पैनल होते हैं, सबकी इसी तरीके से एक वैल्यूएशन फी स्ट्रक्चर होता है। पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इवन प्राइवेट बैंक यस बैंक हो गया, और कोटक महिंद्रा बैंक, तो इन सब में आपको बहुत अच्छी फीस मिलती है और असाइनमेंट भी काफी मिलते हैं। बट इसमें टाइम लगता है, क्योंकि आपको एज सच इतनी जल्दी किसी की वैल्यूएशन करना इतना आसान नहीं होता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड प्रोसेस है, और एक्सपीरियंस जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। उसके बाद ही आप लोग ये काम आगे कर सकते हैं, बट इसमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें आगे और भी मैं वीडियोस लाऊंगा इसमें किस तरीके से एग्जाम क्लियर करना होता है IBBI का। तो चैनल पे बने रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और जरूर करिएगा वीडियो को, और इसी के साथ अपनी लर्निंग और अर्निंग बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।